हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूपी बोर्ड ट्रिक में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं स्वास्थ्य क्षेत्र में रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली आशा कार्यकर्ता के बारे में। दोस्तों, यदि यह संदेश आपको अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि यह सब लोग जान सकें, इसका सबको फ़ायदा मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब कर लें। आइए हम बताते हैं पूरी बात। आशा गांव के स्वास्थ्य विकास हेतु बीमारियों से बचाव तथा स्वास्थ्य वर्धन के कार्य करती हैं। ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस को आयोजित करने में आशा की प्रमुख भूमिका होती है। इस दिन बच्चों को टीकाकरण के लिए केंद्र लाना, माता तथा गर्भवती स्त्रियों को आंगनबाड़ी केंद्र लाकर उनकी जांच तथा स्वास्थ्य शिक्षा करने में विशेष मदद करने का इनका काम होता है। सुरक्षित मातृत्व एवं बाल मृत्यु दर कम करने के लिए संस्थागत प्रसव के लिए आशा प्रमुख प्रेरक हैं। वह प्रसव के समय गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य संस्था में जाती हैं तथा उसके साथ मदद के लिए कम से कम 2 दिन तक रुकती हैं। गांव में स्वच्छता, साफ पानी, सुरक्षित मातृत्व, बच्चों का स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पोषण आदि के बारे में जागरूकता तथा ग्रामवासियों द्वारा इसे हासिल करने में आशा की भूमिका है। यह कार्य आशा, एएनएम, एमपीडब्ल्यू तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर करती हैं। आशा कार्यकर्ता के प्रोत्साहन राशि की बात किया जाए तो आशा कार्यकर्ता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के संचालन व समन्वय करने में सहयोग हेतु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाता है। आशा के प्रशिक्षण की बात किया जाए तो आशा को पहले प्रशिक्षित किया जाता है। इसमें आशा की क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण की योजना का प्रावधान है। समय समय पर यह प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। आशा की क्षमता विकास हेतु विभिन्न प्रशिक्षण की योजना का प्रावधान किया जाता है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है तो वह सबसे पहले आशा वर्कर का ही रुख करता है। आशा कार्यकर्ताओं ने संस्थागत प्रसव में सहायता करके मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने में मदद की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के लिए सरकार के पोषण कार्यक्रम को चलाने की भूमिका भी निभाती हैं। अपने कार्य क्षेत्र के समुदाय को स्वास्थ्य सेवा संबंधी आवश्यकताओं की जानकारी देने, उन्हें प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने, उपलब्ध सेवाओं के उपभोग के लिए परामर्श देने, व्यवस्था करने तथा सहायता देने के साथ साथ जटिल केस को संदर्भित करने, उनको स्वास्थ्य सेवा केंद्र पहुंचाने में मदद करने, ग्राम स्वास्थ्य योजना बनाने में सहायता करने तथा लोगों को सफाई और स्वच्छता के महत्व को बताते हुए स्वच्छ पेयजल तथा शौचालय आदि बनवाने में मदद करने जैसे कार्य आशा के सामान्य कार्यों में आते हैं। जैसे ग्राम स्वास्थ्य योजना तैयार करने में भागीदारी। ग्राम स्वास्थ्य योजना ग्राम स्तर पर किए जाने वाले सभी स्वास्थ्य कार्यों की आधारशिला होती है। इस योजना में स्वास्थ्य समस्याओं को पहचान कर उसके समाधान के लिए कार्य योजना तैयार की जाती है। इस योजना को तैयार करने में आशा, नर्स दीदी, आंगनबाड़ी बहन और पंचायत सदस्यों की मदद करते हुए हिस्सेदारी करती हैं। योजना तैयार करने में आशा, एनजीओ कार्यकर्ता, स्कूल टीचर एवं स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों से भी मदद लेती है। आशा यह सुनिश्चित करती हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और महिला जैसी असेवित जनसंख्या को योजना प्रक्रिया में शामिल किया जाए। स्वास्थ्य संबंधी आदतों में सुधार के लिए विचार विमर्श। ग्रामीण लोगों, खासकर महिलाओं, पुरुषों एवं किशोरों में स्वास्थ्य सूचना का अभाव पाया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी सूचना और संपर्क दवा की गोलियों और सुइयों की तरह की कारगर होता है, अर्थात उचित ज्ञान और सलाह लोगों को बीमारियों से मुक्त कराता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य आदतों में सुधार लाने हेतु वांछित सलाह और ज्ञान देना आशा के कार्यों का एक मुख्य अंग है। इसके तहत आशा को व्यवहार परिवर्तन हेतु संवाद, बीसीसी के तरीकों जैसे समूह चर्चा, व्यक्तिगत चर्चा, ग्राम बैठक, क्लिनिक संपर्क, प्रदर्शनी, शिविर, स्वयंसेवी संगठनों की बैठक, धार्मिक सभा, किशोरों की बैठक में शामिल होकर चित्रकथा, चार्ट, पुस्तिका, पोस्टर, प्रभात फेरी, संगीत, कठपुतली,
नृत्य, नाटक आदि के माध्यम से ज्ञानवर्धन का कार्य करना है। आशा कार्यकर्ती गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिम्मेदार सभी कर्मियों से समन्वय स्थापित करेगी, उनके साथ सभी कार्यक्रम में सहयोग करेगी व जनसंपर्क में भाग लेगी। आशा को दवा किट के माध्यम से विभिन्न दवाइयाँ व सामग्री दी जाती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की तकलीफों के लिए दी जाने वाली दवाएं जैसे ORS घोल, आयरन एवं फोलिक एसिड गोलियां, पैरासीटामॉल गोली, कंडोम आदि शामिल हैं। आशा इन दवाओं से इलाज कर सकती हैं। उसे इसका प्रशिक्षण दिया गया है। दवाएं समाप्त होने पर वह आंगनबाड़ी के माध्यम से और दवाएं प्राप्त कर सकती हैं। आशा को रिकॉर्ड रखना और पंजीकरण करने का पूरी जिम्मेवारी होती है। जैसे 14 दिनों के अंदर ग्राम पंचायत में हर जीवित जन्म का पंजीकरण कराना, 7 दिनों के भीतर गांव में घटित प्रत्येक मृत्यु तथा मृत्यु जन्म का पंजीकरण कराना, अपने काम के ब्यौरे को रजिस्टर डायरी में दर्ज करना, अपने द्वारा दर्ज किए गए ब्यौरे को आंगनबाड़ी और उपकेंद्र के ब्यौरे से तुलनात्मक रूप से मिलान करके देखना इनका मुख्य काम होता है।